हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए। ठीक है, जो वोकैब सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वोकैब ले रहे थे, जैसे एंटोनियम, साइनोनियम्स। ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ही वीडियो में ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर रिवीजन हो। इडियम में फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, फॉरेन वर्ड्स लिया हमने इसमें, और आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स है, ठीक है, उनको हमने इसी में एक में वीडियो में पुट करने की कोशिश की है, ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कह रहा है, अगला हमारा है मेटिकुलस। मेटिकुलस माने होता है अत्यंत सावधान। ठीक है, इसका सिनोनिम होगा केयरफुल, एंटोनियम होगा केयरलेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है। अगला है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट माने होता है अप्रचलित। ठीक है, सिनोनिम होगा आउटडेटेड, एंटोनियम होगा मॉडर्न यानी आधुनिक। प्लेसिड माने होता है शांत, सिनोनिम होगा काम, एंटोनियम होगा एजिटेटेड, इसका मतलब होता है उत्तेजित। अगला हमारा है प्रूडेंट। प्रूडेंट माने होता है विवेकपूर्ण। ठीक है, सिनोनिम होगा वाइज, एंटोनियम होगा फुलिश। फुलिश माने होता है मूर्ख। अगला हमारा है रिगिड। रिगिड माने होता है कठोर, सिनोनिम होगा स्ट्रिक्ट, और एंटोनियम क्या होगा फ्लेक्सिबल, लचीला। अगला है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल में संदेहपूर्ण। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा डाउटफुल, एंटोनियम क्या होगा ट्रस्टिंग, विश्वासी। ठीक है, सब्टल माने होता है सूक्ष्म, और सिनोनिम क्या होगा डेलिकेट, एंटोनियम क्या होगा ऑब्वियस यानी स्पष्ट। ठीक है, टेडियस माने होता है उबाऊ, सिनोनिम क्या होगा इसका बोरिंग, एंटोनियम क्या होगा इंटरेस्टिंग या रोचक। अगला है वैग्यू। वैग्यू माने होता है अस्पष्ट, सिनोनिम क्या होगा अनक्लियर होगा, एंटोनियम क्या होगा क्लियर, स्पष्ट। ठीक है, विटी माने होता है बुद्धिमान, सिनोनिम क्या होगा इसका क्लेवर, एंटोनियम क्या होगा डल या मंदबुद्धि। देखो अगला है आर्डुअस। आर्डुअस माने होता है कठिन, सिनोनिम क्या होगा टफ, एंटोनिम क्या होगा इजी। अगला है हमारा ऑडेसियस माने होता है साहसी, सिनोनिम क्या होगा बोल्ड, एंटोनिम क्या होगा टिमिड। ठीक है, अगला है हमारा बिलीग्रेंट। बिलीग्रेंट मतलब झगड़ालू। ठीक है, बिलीग्रेंट क्या होगा झगड़ालू। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा एग्रेसिव, एंटोनियम क्या होगा पीसफुल, शांतिपूर्ण। ठीक है, अगला है डिप्राइव। डिप्राइव माने होता है वंचित करना, सिनोनिम होगा डिनाई, एंटोनियम होगा प्रोवाइड, प्रदान करना। ठीक है, कैप्रेशियस माने होता है चंचल, सिनोनिम क्या होगा अनप्रिडिक्टेबल, और एंटोनियम क्या होगा स्टेबल माने होता है स्थिर। अगला है 166वां है। ठीक है, एमिनेंट माने होता है प्रसिद्ध, सिनोनिम क्या होगा फेमस, एंटोनिम क्या होगा अननोन, अज्ञात। अगला है फ्रूगल। फ्रूगल माने होता है मितव्ययी। ठीक है, जो कम खर्चा करता है, सिनोनिम होगा इकोनॉमिकल, एंटोनिम क्या होगा वेस्टफुल, जो फिजूल खर्ची करता है। ठीक है, अगला है ग्रिम माने होता है कठोर, सिनोनिम क्या होगा हार्श, एंटोनिम क्या होगा प्लेजेंट, सुखद। अगला है हिंडर। हिंडर माने होता है बाधा डालना, सिनोनिम क्या होगा ऑब्स्ट्रक्ट, एंटोनिम क्या होगा अशिष्ट सहायता करना। ठीक है, अगला है इम्पार्शियल माने होता है निष्पक्ष होता है, सिनोनिम क्या होगा फेयर, एंटोनिम क्या होगा बाइस्ड, पक्षपाती। अगला हमारा है जियो पैराडाइज माने होता है खतरे में डालना, सिनोनिम क्या होगा इंडेंजर, एंटोनिम क्या होगा प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना। अगला हमारा लूसिड। लूसिड माने होता है स्पष्ट, सिनोनिम क्या मतलब क्या होगा क्लियर, माने भी क्या होता है स्पष्ट होता है, एंटोनियम माने होगा इसका एंटोनियम होगा कंफ्यूजिंग, भ्रमित करने वाला। मुंडेन माने होता है साधारण, सिनोनिम होगा ऑर्डिनरी, एंटोनियम होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसके पास असाधारण क्षमता है। ठीक है, अगला हमारा नोटोरियस माने होता है कुख्यात, सिनोनिम क्या होगा इनफेमस, एंटोनिम क्या होगा रिप्यूटेबल, सम्मानित। ओपेक माने होता है अपारदर्शी, सिनोनिम क्या होगा क्लाउडी, एंटोनिम क्या होगा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। अगला है पेरिलस माने होता है खतरनाक, सिनोनिम क्या होगा डेंजरस, एंटोनिम क्या होगा सेफ या सुरक्षित। अगला हमारा क्वेंट माने होता है विचित्र, सिनोनिम क्या होगा स्ट्रेंज, एंटोनिम क्या होगा कॉमन या सामान्य। अगला हमारा रिलेक्टेंट माने होता है अनिच्छुक। ठीक है, सिनोनिम होगा अनविलिंग, एंटोनिम होगा विलिंग। विलिंग माने होता है जो इच्छुक है। अगला है स्टॉन्च माने होता है दृढ़, सिनोनिम क्या होगा लॉयल, एंटोनिम क्या होगा डिसलॉयल, अविश्वासी। ट्रिवियल माने होता है तुच्छ, सिनोनिम क्या होगा इनसिग्निफिकेंट, एंटोनिम क्या होगा सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण। अब देखते हैं हम लोग बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो पहला है हमारा मिसोजिनिस्ट, माने जो होता है स्त्रियों से नफरत करता है उसको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। फिलोजिनिस्ट माने होता है स्त्री प्रेमी, जो स्त्रियों से प्रेम करता है। मिसंथ्रोप माने होता है मानव दोषी, जो मानव से नफरत करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट माने होता है जो परोपकारी होता है। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट माने होता है आशावादी, जो हमेशा अच्छे पहलुओं को देखता है जिंदगी के। पेसिमिस्ट माने होता है निराशावादी। एक्सटेम्पोर माने होता है तत्कालीन भाषण, जो कि बिना तैयारी के दिया गया। ठीक है, इंटोमोलॉजी माने होता है कीट विज्ञान। एक्रोफोबिया माने होता है ऊंचाई का डर, जिसको ऊंचाई से डर लगता है इसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। गैरुलस माने होता है बातूनी। ठीक है, जो ज़्यादा बातें करता है। पैनासिया माने होता है रामबाण इलाज, जो
एक ही दवा जो हर मर्ज के लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। मोनार्ची माने होता है राजतंत्र, एडिबल माने होता है खाद्य, इनक्रेडिबल माने होता है अविश्वसनीय, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर माने होता है शब्दकोश लेखक, और रेजिसाइड माने होता है राज्य हत्या करने वाला, ठीक है। पैट्रिसाइड माने होता है पितृ हत्या, मैट्रिसाइड माने होता है मातृ हत्या, एपोस्टेट माने होता है धर्म त्यागी, फिलाटेलिस्ट माने होता है डाक टिकट संग्राहक। बीट अराउंड द बुश माने होता है बात घुमाना, बाइट द बुलेट माने होता है कठिनाई स्वीकार करना, ब्रेक अ लेग माने होता है शुभकामनाएं, कट कॉर्नर्स माने होता है घटिया तरीका अपनाना, और डेविल्स एडवोकेट माने होता है विरोध करने वाला, गेट कोल्ड फीट माने होता है डर जाना, हिट द बुक्स माने होता है पढ़ाई शुरू करना, लेट द कैट आउट ऑफ द पैक राज खोलना, ठीक है। मिस द बोट माने होता है मौका गंवाना, पुल समवंस लेग मजाक करना, स्पिल द बीन्स राज बताना, द लास्ट स्ट्रॉ अंतिम सहनशीलता अब इसके आगे ठोक देंगे, ठीक है। थ्रो इन द टॉवेल हार मान लेना, अप इन द एयर अनिश्चित। तो बर्न ब्रिजेस माने होता है संबंध तोड़ लेना, जंप द गन जल्दबाजी करना, ऑन द वर्ज ऑफ माने होता है कगार पर, इन द निक ऑफ टाइम सही समय पर, बैक टू स्क्वायर वन फिर से शुरुआत, इन अ नटशेल संक्षेप में। अब देखो फ्रेजल वर्ड्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। फ्रेजल वर्ड्स देख लेते हैं। कह रहा है बैकआउट, बैकआउट माने होता है पीछे हटना, ब्लो अप माने होता है फटना गुस्सा होना, ब्रेक इन माने होता है जबरन घुसना, ठीक है। ब्रश अप माने होता है पुनः अभ्यास करना, कॉल अप माने होता है फ़ोन करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब्स आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। फिगर आउट माने होता है समझना, गेट ओलंग माने होता है मिलजुल कर रहना, ठीक है। गिव इन माने होता है हार मानना, लुक डाउन माने होता है तिरस्कार करना, मेकअप माने होता है बनाना सुलाई करना, पास अवे माने होता है मृत्यु होना, पुट अप विद माने होता है सहन करना, टेक अप विद माने होता है शुरू करना, टर्न अप माने होता है प्रकट होना, और वर्कआउट माने होता है हल निकालना। तो बोनाफाइड माने होता है वास्तविक, पर से माने होता है स्वयं में, वाइस वर्सा माने होता है उल्टा भी सही, एड इन्फिनिटम माने होता है अंतहीन, इन टोटो माने होता है पूरी तरह से। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे वो क्या जो कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं। इफेक्ट माने होता है प्रभाव डालना, और इफेक्ट माने होता है प्रभाव। एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट माने होता है के अलावा कुछ छोड़कर। एडवाइस माने होता है सलाह, एडवाइस माने होता है सलाह देना। तो सी का मतलब देखो यहाँ पर सी है ना, ये सी और एस में डिफरेंस आपको करना है काउंट। तो सी का मतलब होता है काउंटेबल नाउन, तो एडवाइस सलाह एक नाउन है, ठीक है। तो उस तरह से याद रखना सी फॉर काउंटेबल नाउन, ठीक है। ये अनकाउंटेबल वैसे, ठीक है। एडवाइस माने होता है सलाह देना, ठीक है। लूज माने होता है ढीला, और लूज माने होता है खोना, एल डबल ओ ऐसी होगा, लूज माने होगा ढीला। जब कोई चीज़ ज़्यादा ही हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, उसको ढीला बोलते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर दो ओ होंगे उसका मतलब होगा ढीला। प्रिंसिपल माने होता है प्रधान, ठीक है। और प्रिंसिपल माने होता है सिद्धांत। तो इसको याद रखना, ई फॉर एक्सपर्ट व्यक्ति क्या होते हैं, उनके नियम कायदे कानून ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्टेशनरी माने होता है स्थिर, और स्टेशनरी माने होता है लेखन सामग्री। ई फॉर क्या होता है एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे ही लिखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर ई वाला होगा उसको बोलेंगे लेखन सामग्री। कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक, और कॉम्प्लीमेंट माने होता है प्रशंसा, ठीक है। तो आई का मतलब क्या है, आई बोलते हैं ना, ये आई फॉर इनकी प्रशंसा करो। कॉम्प्लीमेंट माने हो, जहाँ पर आई होगा तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट इन प्रशंसा होगा, और जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होगा ई होगा वहाँ पूरक होगा। डिजर्ट माने होता है रेगिस्तान, और डिजर्ट माने होता है मिठाई। जब दो एस हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, मिठाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला हमारा है वेदर, वेदर माने होता है मौसम, और वेदर माने होता है क्या। क्वाइट माने होता है पूरी तरह, क्वाइट माने होता है शांत।